नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार का मामले जो होते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आम जनता की शिकायत है। हाल ही में जिस तरह से बात करें, बहू जो तहसील है उसके रोहित शर्मा को जिस तरह से रंगे हाथों पकड़ा और कितने सारे खुलासे हुए कि किस तरह से ऐसे लोग अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके आम जनता का खून चूसते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल अहाद शेख है, जो कुपवाड़ा के डगमुला इलाके से जम्मू में पहुंचे हैं। कश्मीर घाटी में इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये जम्मू में यहाँ पहुँचे हैं। आखिर क्यों नहीं मीडिया से इन्होंने वहाँ पर मुखातिब किया ताकि इनकी बात को प्रशासन तक सामने लाया जाए। हम वहाँ के दगमुला के जो तहसीलदार हैं उनसे भी एजाज साहब से बात की, 2-3 बार हमने उनसे बात की, पर उन्होंने उस बात को कहीं ना कहीं यानी कि ये कहें दरकिनार करने का प्रयास किया। जब हमने उनसे कहा कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं आप उस पार्टी के हमें डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, पर अभी तक उन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए क्योंकि हमें उनको समय भी दिया नहीं। तो कल एजाज जी कहते कि आपने हमसे वार्तालाप ही नहीं की। आइए जानते हैं इनसे बात। अब्दुल अहाद शेख जी हमारे साथ आके पूरी बात क्या है, क्यों ये अपनी परेशानी को लेकर कश्मीर से जम्मू का रुख किया है। जी अहाद जी क्या कहना चाहेंगे, पूरी बात क्या, पूरी बात बताइए। सर मैं रिटायर्ड अब्दुल अहाद शेख है सर। मैं सर दगमुला ब्रह्मी का रहने वाला हूँ सर मेरे साथ ऐसे और मेरे सर 5 मई को सर 2021 को मेरे घर में फौज आई थी सर। बोला आपने वैक्सीन लगाया। मैंने वैक्सीन लगाया। मैंने सर डिमांड देने के बावजूद 10 दिन हो लगातार मैं जाता और मेरे बच्चों को जाता है सर हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ वैक्सीन नहीं लगाता। वो अपने रिश्तेदार वैक्सीन आता हमारी डिमांड पर आता है और वो देता है सर अपने रिश्तेदारों को। उसके बाद मैं नहीं गया। कौन देता है अपने रिश्तेदारों को? सर वो हॉस्पिटल वाले सर। उसके बाद में मैं सर मेरे घर में फौज आई और उन्होंने बताया आपने वैक्सीन क्यों लगाया। मैं सर ये कारण है सर, इसलिए मैंने वैक्सीन लगाया। बोला ठीक है हम आपको डिमांड दे देंगे, आप दगमुला हॉस्पिटल में जाओ, आपका वैक्सीन लग जाएगा और अपने बच्चों को साथ लेके जाना। मैं ठीक है सर। और उसके बाद में सर 8 मई को मैं गया सर दगमुला, वैक्सीन लगाया। उसके बाद 5-6 दिन होते मेरे गांव वालों ने, हम पड़ोस वालों ने क्या किया, उनने पानी बंद कर दिया, पानी सप्लाई रोक दिया। मैंने बोला पानी बंद क्या किया, बोला नहीं पानी आता नहीं, वो यह ऐसे उनने बहाना ले लिया, कर दिया बंद। उसके बाद में सर वो झगड़ा करने के लिए आए। मैं झगड़ा किस बात का है, मैंने कोई झगड़ा नहीं। बोले नहीं आपका रास्ता यहाँ से, आपका रास्ता हम बंद करेंगे। मैं ठीक है। जब आपने वैक्सीन की बात को लेकर बात सामने लाई तब नहीं सर वैक्सीन की बात ये, उसके बाद जब फौज आई, सॉरी सर मैं भूल गया सर, जब वो फौज मेरे घर में आए उन्होंने बोला और कितने रिटायर फौजी यहाँ, बोला आप उनका घर हमारे दिखाओ। और मैं गया उनके साथ, उनको फौजी रिटायर। क्यों आपका पानी बंद किया आपने? ये पता नहीं सर, उनको पता है सर पानी क्या। उसके बाद जब पानी बंद हो गया फिर रास्ता बंद किया। रास्ता बंद जब हो गया सर तो मैं सर तहसीलदार के पास, तहसीलदार ने नहीं सुनाई दिया। उसके बाद मैं डीजी के गवर्नर साहब का एप्लीकेशन, मैंने जब गवर्नर साहब का एप्लीकेशन किया सर 16/7/2021 को गवर्नर साहब का एप्लीकेशन, और गवर्नर साहब ने मुझे वहाँ 3 महीने के बाद एप्लीकेशन जवाब आया सर। उनने मेरे को दिखाओ पहले, ये सर ये गवर्नर साहब का एप्लीकेशन है सर, ये जो एप्लीकेशन और ये उनका रिपोर्ट दिया। बोला इसको जो ना 2 दिन के अंदर रास्ता दे दो। उसके बाद मेरे को रास्ता दे दिया उन्होंने। ये सर रास्ता जब दे दिया सर 1/11/2021 को। हाँ सर। उसके बाद 3 महीने में चल पड़ा इस रास्ते में, 3 महीने तक चला। 3 महीने के बीच में इसका जो ना प्लानिंग आया सर ब्लॉक के थ्रू सर 4 लाख रुपए इसका प्लानिंग टाइल पास किया हुआ। और ये सर उसका निकला 20, ये सर उसका जो ना 4 लाख रुपए का प्लान है और 2,68,241 रुपये बिल निकला है सर। और टाइल लगाया सामने 10 फुट को फ्रंट को लगाया। और ये टाइल पास जो था मेरे घर तक, पुल तक था, वहाँ नदी के किनारे पुल लगाया और वहाँ तक था ये टाइल पास। और उन्होंने सामने जो ना लगाया 10 फुट का और 2,68,241 रुपये बिल निकाला और 4 लाख इसका प्लानिंग है सर। उसके बाद मैं ब्लॉक वालों के पास गया। ब्लॉक वालों ने बोला ये वहाँ तो आपके घर तक है टाइल, ये रास्ता सरकारी हो गया है सर और आप जो ना इस पर चल सकते हैं, आपके लिए मना किया, आवाम के लिए रास्ता दिया हमने। उसके बाद जब आवाम दोबारा उधर आया तो बोला आप लोग आपस में झगड़ा आप खुद ही हल करो। और मैं गया सर उनको बता दिया, उसने नहीं माना। उसके बाद में ये सरपंच के पास गया, सरपंच ने भी गया सरपंच साहब ने झगड़ा किया। बोला हम न गवर्नर को मानते, हम न पुलिस को मानते, हम डीसी को नहीं, हम तहसीलदार किसी को नहीं मानते, उनने बताया। उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन तहसीलदार 4 एप्लीकेशन दी है। ये सर 4, ये सरपंच का सर,
उनने ये रिपोर्ट दिया था। 2 दिन के अंदर मेरे को रास्ता दिया और रास्ता ये है सर। इसके जो ना ये पटवारी, ये तहसीलदार का दस्तखत है और ये नायब तहसीलदार का दस्तखत है और ये पटवारी का ये बरादरी का, जो बरादरी ने मुझे रास्ता दे दिया सर। ये अच्छा, ये सरपंच का है और ये पटवारी का भी दस्तखत है। उनने भी रास्ता 2/11/2021 को दे दिया रास्ता, ठीक है। उसके बाद मैंने जब 20 फरवरी को दोबारा ग्रेवेंस से आई जम्मू से, ऑनलाइन ग्रेवेंस से हो गई सर। बोले इसको रास्ता छोड़ा कि नहीं? उन्होंने बोला हाँ रास्ता छोड़ दिया। एक पटवारी और 2 चौकीदार आए सर और तहसीलदार तहसील पर ही रिकॉर्डिंग कर रहा है सर। ऑनलाइन सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ऑनलाइन हो गए तो बोला ठीक है, बोला ये रास्ता, बोला ऑनलाइन है, ठीक है बस खुला है रास्ता, बोला खुला है। उसके बाद मुझे बोला आप तहसील पर आ जाओ। मैं तहसील पर गया सर, मैंने वहाँ साइन दिया। उसको पड़ोस को, जो पड़ोस में जिसने रास्ता बंद किया उसको भी साइन लिया, वो चला गया। मैं रास्ता इसलिए बंद किया गया जब आपके घर फौज आई आपको वैक्सीन के लिए। हाँ सर, तो उन्होंने क्यों फिर बंद किया? उसमें क्या बुरा हो गया? सर ये बोलते आप सोर्स का काम करते हैं, आप फौज के साथ मिला, आप सोर्स का, जबकि मैं फौजी है और मेरा धर्म बनता है। अगर ऐसी बात होती है, धर्म, मेरा उठना बैठना फौज के साथ है, इसमें क्या है, कौन सी बुरी बात है? मेरे परिवार है फौज। वही जिद निकाली आपका रास्ता? वही जिद निकाली है सर। और उसके बाद में सर मैंने पड़ोस वाले बताया, जब उन्हें बंद कर दिया 4 दिन हो गए, 5वें दिन में सरपंच के साथ बस गए। सरपंच ने कुछ हासिल उसको झगड़ा किया उनके साथ। उसके बाद में फर्स्ट एप्लीकेशन, उसके बाद में SP, हाँ सर SP साहब का एप्लीकेशन, एप्ली साहब ने बहुत रेस्पेक्ट किया। उसने बोला ठीक है आपका क्यों, ये अभी आधा घंटे में काम हो जाए। बोला आप ऐसे करो, आप जाओ चौकी में गया तो चौकी वालों ने कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो बोला उधर आप बोला पहले खर्चा दे दो, खर्चा दे दिया और फिर आए, दूसरे दिन आए। चौकी कौन सी थी? ये चौकी दुर्गमला के सर। वहाँ पे पहले खर्चा लिया आपसे? हाँ खर्चा लिया, खर्चे के बगैर मैंने दहाड़ी पर उनको लाया। अगर वो चेक करने के लिए आए, मैंने दहाड़ी पर, फ्री में नहीं आए सर। जबकि पैसे दिए पुलिस वालों को, पैसे? हाँ पैसे, जबकि वो दहाड़ी पर, हवलदार अब्दुल रशीद है, और दहाड़ी पर मैंने लाया उनको, मैंने फ्री में नहीं लाया उनको, वो नहीं आए सर। ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच्चा आदमी और मैं सच बता रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने सर कोई हल नहीं किया। उन्होंने सरपंच को बताया, बोला ऐसे करो, इसको अगर आप लोगों को ऊपर वाले की तरफ जाए, इसको रास्ता दे दो किसी साइड में। बोला आप बरादरी करना 4 बजे। बोल कितने बजे? बोला 4 बजे। 4 बजे बरादरी किसी ने नहीं किया, वो चले गए और ये अपने घर चले गए। मैं फिर परेशान हो गया। उसके बाद में मैंने सर एडिशनल DC को एप्लीकेशन दिया सर। ये तहसीलदार की 4 एप्लीकेशन है ये सर, इसमें कोई एक्शन नहीं किया, ये तहसीलदार का ही सर। उसके बाद में ये बयान, हाँ सर, उसके बाद में ये तहसीलदार के 4 एप्लीकेशन, ये देखो सर, ये क्या लिख रहे हैं रिमार्क में, ये आप देखो क्या लिख रहे हैं। और ये सर मैं देखो रास्ता कहाँ से, ये रास्ता बंद है और ये रास्ता, ये फ्रंट है, ये बैक है, और ये रास्ता जो ना इधर से बंद किया, ये 3 शीटें है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो कहाँ से बंद किया है। ये रास्ता है बिल्कुल, ये यहाँ से 3 शीट लगाई, बंद कर दिया। और ये फ्रंट है और ये बैक है। बैक में ये देखो पुल जो ना आधा इनने बांध दिया, और ये जितना ये पुल आधा ज़मीन इसने छोड़ी, आधा मैंने छोड़ी इधर बैक साइड में, और अपना इन्होंने पूरा बांध। और मेरे जो ना ये 5-6 फुट है, इसी पर ये भी चलते हैं, और मेरे लिए ये पुल भी बंद है। बोला ये सरकारी पुल है, आप इसमें भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सरकारी पुल है, सबको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए क्या, मैं बड़ी हाजी अफसोस की बात है, आपने वहाँ की मीडिया को क्यों नहीं कांटेक्ट किया? सर मीडिया का वहाँ, वो मीडिया सा, मैं मीडिया के वहाँ गया सर, वो सब उनके खास आदमी जो होता है उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं, उन्हीं का। बाकी तो आम आदमी का नहीं है। आम आदमी कैसे जी रहा है, क्या है, उसका कोई प्रॉब्लम है, वो आम। काफ़ी मीडिया सक्रिय है, वहाँ का नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं और भी इशू बड़े करते हैं, तो आपकी क्यों नहीं? आपने जम्मू क्यों आना पड़ा आपको? सर मजबूर हो गए मैं जम्मू में आने। मजबूर इसलिए हुआ से, देखो मैं वहाँ में मीडिया को मैंने जब बता दिया, उससे वो आपस में बात कर, मैं मेरे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे, अब क्या करना है। बोला अगर इसको ट्रेंड करेंगे मैं 10,000 रुपये ले लूँगा। ऐसी बात है सर, मीडिया जो जाता है वो जो बड़े अगर आपकी खबर करनी है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये नॉर्मल बोला 10, अगर इसको ट्रेंड करें हम मीडिया थ्रू 10,000 रुपये लेंगे। ऐसे वो आपस में बात कर रहे थे। फिर मैं बोला मुझे क्या फ़ायदा ये 10,000 रुपये मांग रहे, इससे अच्छा है हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊँगा। इसके लिए अगर मीडिया का तो काम है आप जनता की आवाज़ को रखना, ये ट्रेंड करने के लिए, ये मीडिया को ट्रेंड करने के लिए। और वो मीडिया जो है ना उनका, जैसे जावेद कुरैशी अपना मीडिया, जैसे NC है उनका अपना मीडिया, ये इन्हीं के वहाँ पे मीडिया भी बंटा हुआ पार्टी में बांटे सर। ऐसी बात नहीं है सर, मैं दुखी से होकर ये जो ना, इसलिए मैं जम्मू आ गया। 1 हफ्ता हो गया जम्मू में, आपको पता है, इससे पहले भी मैं यहाँ जम्मू में आया 1 महीने के पहले। तो उसके बाद ये जम्मू जो है ये वहाँ के J&K के मीडिया है, वो सर पार्टी के मीडिया हैं, आम आदमी के मीडिया नहीं है सर। जो सबको मत नहीं ना बोलिए, आप कह रहे J&K मीडिया, हम भी तो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं ना
सर वो मैं अपने श्रीनगर का मीडिया, अपनी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का मीडिया है, वो जो बताएगा उनको वहाँ का नेता जो बताएगा वो तो वही इंटरव्यू करेंगे, उसी को इंटरव्यू अगर आपकी बात रखी होती शायद आपको यहाँ ना आना पड़ता। यहाँ नहीं आना पड़ता। कुछ फिर दिन पहले भी आप जब हमारे पास आए थे, हमने वहाँ के तहसीलदार से बात की थी तहसीलदार जी, उन्होंने टाइम समय मांगा था, हो जाएगा। जब हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं ये बात करें। चलिए हम तहसीलदार से पहले बात करते हैं सबसे पहले। चलिए हम तहसीलदार जो यहाँ के द्रगमुला के एजाज साहब, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। जब हमने पहले उनसे बात की थी उन्होंने कहा था मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, वो भी दूसरी पार्टी का पक्ष ले रहे थे। अगर ऑनरेबल ग्रीवेंस सेल में इनको इजाज़त मिली थी या पहले भी इनको रास्ता मिला था, फिर अब बंद करने का क्या मतलब है? ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते? चलिए देखते हैं, फिर से इनका कॉल करने की कोशिश करते हैं। जो तहसीलदार द्रगमुला है एजाज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आपको कहा था डॉक्यूमेंट भेजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून एजाज सर, रश्मि शर्मा बोल रही हूँ दैनिक शिफ्ट टाइम से सर। हेलो जी एजाज सर, आपको कुछ दिन पहले मैंने कॉल किया था, आपको कहा था आपने कहा था कि ये जो आहद अहमद शेख हैं, इनका इशू था रास्ते का, तो आपको बोला था, आपने कहा था हम वो दूसरी पार्टी के पास डॉक्यूमेंट, हमने कहा आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपने मुझे भेजे नहीं। जी मैम, वो कल हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मीटिंग थी, वो वहाँ का कमिश्नर सेक्रेटरी का कोई बंदा भी मुझे फोन कर रहा था इस इशू के बारे में। जी हम डॉक्यूमेंट दे आज क्या हो गया ना, आज हो गया 15 आज फ्राइडे हो गई जी। हम बाय मंडे आपको मैम भेजेंगे, इसलिए आपका मैम व्हाट्सएप चलता है। हाँ जी चलता, पर सर एजाज सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी, इन्होंने ग्रीवेंस सेल में भी डाला था गवर्नर साहब की, वहाँ पे भी इनको रिप्लाई आया था कि इनको रास्ता दिया जाए। उसके बाद रास्ता दिया गया था, 3 महीने तक ये चलते रहे उस रास्ते पर, फिर एकदम से फिर से बंद कर देना और कह रहे पुल जो सरकार का पुल है वहाँ पर भी मुझे जाने की अनुमति नहीं है। आखिर चल क्या रहा है सर? ये सरकार का जो पीछे पुल है वो लोगों ने उसमें कुछ इंक्रोचमेंट की थी, फुटिया 2 फुट पे। जो पहले विजिट में मैं गया था तो पहले विजिट में मैंने वो रिमूव किया था। ये जो भी बोल रहा है ना, ये ऐसे बता रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये लेना नहीं चाहता है। अब जब लेना नहीं चाहता तो हम इस पे क्या करें? हमने कह रहे हैं कि भाई 5 फुट आप 5 फुट अपोजिट पार्टी से ले रहे हैं, 3 फुट आप दे दो तो रास्ते से चल लो। ये कहता है कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है। जी अगर आपको इनके साथ कोई पर्सनल इशू है हम तो रोड मत सकते ना, अभी रोड लेने को तैयार ही नहीं है। आपने फ्रंट का जो एजाज साहब जो फ्रंट का इनका बांधा, वो किस तरह से मसला हल होगा ये बताइए? फ्रंट का उन्होंने नहीं बांधा ना, जो इसके पैरेलल में फ्रंट चलता है ना, ये उसका जमीन है जिससे इसने जमीन खरीद ली है। उससे तो ये रोड नहीं बन रहा है। अब उससे तो साइड में, इसकी जो साइड में जमीन लगती है, ये उनको कहता है कि मुझे साइड से दे के दे दो। और वहाँ भी वो 4 आंगन, ये 4 घर वाले हैं। एक घर वाला होता तो हम कर लेते। फिर भी आपके कहने के हमने सेटलमेंट उनको पूछ करी, कुछ रोकटाप किया, कुछ उनको मतलब मिलत समाज की इसके लिए। अब जब इसको मौके पे पहुंचा तो कह रहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो श्रीनगर जाऊंगा, मैं तो उस अफसर के पास जाऊंगा, इस अफसर के पास जाऊंगा। जी अब हम मतलब अकाउंटेबल है एज एन ऑफिसर, लेकिन इसका जो लेबर है ना वो अकाउंटेबल किसी को नहीं है ना। वो तो कोर्ट में मुझे खींच लेगा। अगर मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा कि इसकी जमीन से भी रोड हो, वो तो कोर्ट में मुझे खींच ले जाता है। सब आपने पैसे मिलते जमीन में। जी तो मैं अकाउंटेबल हूँ, लेकिन इसका जो पड़ोसी है ना वो अकाउंटेबल नहीं है। उसके पास भी उतने ही राइट है जितने इसके पास है। तो डेफिनेटली इसमें सेटलमेंट है। अब ये सेटलमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये कह रहा है तहसीलदार को दबाओ, उसको कह रहे कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाओ, गवर्नर गृह के पास जाओ, रश्मि जी के पास कॉल करो, उधर जाओ। तो तहसीलदार को इतना प्रेशर हो गया, तो भाई अगर मेरे पास होती मैं तो छोड़ देता, लेकिन पड़ोसियों के पास है और वो है 4 आदमी। वहाँ जाओ तो बच्चे निकलते हैं। और अगर इसका जेन्युइन होता, वहाँ गचराई होती तो हम पुलिस प्रोटेक्शन ले लेते, मगर लेकिन गचराई नहीं है, उनकी प्रोप्राइटरी लैंड है। तो मैं किसी को कैसे प्रोप्राइटरी लैंड से बेदखल कर लूँ? तो भाई ऑर्डर कर लूंगा ना, ऐसे तो नहीं करूंगा फावड़ा लेके नहीं करूंगा ना। मैं तो भाई ऑर्डर करूंगा कि किस सर्वे नंबर में मैंने उस पूरा डाला, लेकिन सर्वे नंबर जो है वो किसी का मिल किया था, तो मैं कानूनी तौर से वैसा ऑर्डर नहीं बना सकता। अब ये हाथ था कि मैं उनसे वही बातचीत करती। अब ये हर जगह ये जाता है कि तहसीलदार उठे और उनको जेल में डाल दे, ऐसा वो नहीं होगा नहीं ना। वो पहले होता था, लेकिन अब तो अकाउंटेबिलिटी है फिर से। मतलब चलिए आप इनकी सेटलमेंट ये कह रहे हैं, ये पहले कह रहे जैसे आपने कहा कि नहीं तैयार है, इनसे बात करते, अगर तैयार होते हैं तो बैठ के सेटलमेंट ही ऑप्शन है ना इनके पास।
तो मैंने तो उनको ये बात कही थी, मैंने कहा था भैया ठीक है ये बुनियाद ही गलत है, लेकिन बुनियाद जब पीछे बच रहा है तो बेचारा हेलीकॉप्टर तो नहीं जाएगा। अब चूंकि इसी के पड़ोसी आपको, मैं आप ही के पास आऊंगा, अगर और कोई होता तो मैं उसके पास जाता। बिल्कुल। तो मैं तो आना, मतलब मेरी मजबूरी है कि आप उसके पड़ोसी हो, मैं तो आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल। तो रास्ता तो आप ही को देना है। तो उन्होंने कहा जिससे इसने जमीन खरीदी है वो भी तो फ्रंट पे है, उससे ले ले। अब मैंने कहा वो जमीन है वो नहीं दे रहा है, आप मेरी वजह से कुछ फुट दे। अब उन्होंने कहा तो 5 फुट दे देते हैं, 3 फुट ये खुद हुए, लेकिन ये 3 फुट भी नहीं। इसने कहा मुझे डिमार्केशन करानी है, मुझे तो सर रोड की जरूरत अब नहीं है, मुझे रोड नहीं है, मुझे डिमार्केशन करानी है। अब जब मामला पहुंच गया था ना तो उसने उसको टेर दिया था कि नहीं मुझे रोड तो जरूरत नहीं है, मुझे डिमार्केशन है, किसी घास चराई है। अब तो रोड से कर नहीं। चलिए जहाँ सर आप भी कोशिश कीजिए, हम भी इनसे बात करते हैं कि अगर सेटलमेंट से हो जाता तो बेटर है। जी मेरी बात कंप्लीट करने की, उसने कहा कि नहीं ये तो घास चराई है अपोजिट में, मुझे तो रोड चाहे पहले मुझे इनकी घास चराई निकालनी है। अब जब हमने पटवारी भेजा, इसको बोलो कि मैंने पटवारी को वही का ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा 1 हफ्ते में आप कर दो। इसलिए का पटवारी ने मुझे मैप नहीं है, हमने श्रीनगर में इसी को भेजा, तो श्रीनगर वालों ने इसको कहा डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स में कहा कि हमारे पास मैप सैलाब में खराब हो चुका। फिर हमारे पास एक लिखा होता है स्टैंड रिकॉर्ड नंबर में, जिसको हम कहते हैं नीलानी निशान, और उसके जरिए उसकी निशानदेही की, तो वो उनकी मिल्कियत निकली। अब बताइए जनाब हम क्या कर ले? जी जी सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं। जब सेटलमेंट बिल्कुल तैयार हो जाता है ये रास्ता मुकर जाता है, होता है नहीं मुझे तो रास्ता चाहिए नहीं। जी जी जनाब घास चराई, मुझे घास चराई निकल के दे दो। जी चलिए सर आप मुझे डॉक्यूमेंट मंडे मैं मंडे को भेज दूंगा आपकी। ठीक है ठीक है थैंक यू जा सर। मैंने भेज दिए, अगर मैंने उसको आपको रेवेन्यू पेपर उनके भेज भी दिए तो उससे इसका मतलब तो हल नहीं होगा। बिल्कुल मतलब होगा उनके साथ बैठ के। चलिए हम इनसे भी जा सर बात करते हैं। चलिए आपकी ड्यूटी आप अपनी निभाइए, हमारी ड्यूटी हम समझा ही सकते हैं, बात तो इन्होंने करनी है। फिर भी चलिए सही रास्ता हमने बता रहा है कि मिलकर जो बात होती थी बेटर है कि बाहर इधर उधर जाने से बेटर है कि मिलकर बात हो। चलिए जा सर आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश कीजिए, करते हैं इनकी मसला हल हो जाए। धन्यवाद एजाज सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये हमने एजाज जो तहसीलदार दगमुला उनसे भी बात करने का प्रयास किया। चलिए आप देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल इनसे बात, वो कह रहे हैं आप सेटलमेंट क्यों नहीं करते हैं सर? ये उन्होंने कहा मलकियत है। सुनिए उन्होंने कहा हाँ जी ये भी नहीं कह सकते ना, वो झूठ बोल रहे। उन्होंने कहा मंडे तक आपको डॉक्यूमेंट हम दे देते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट उनकी मलकियत होती है फिर क्या होगा? सर मिलके जो है सर पूरे बस्ती घास चराई में सर वो 3 पार्टियों के, एक एनसी के पार्टी हैं और दूसरा नेशनल एनसी और पीपल्स और सर अपनी पार्टी के साथ, ये सर पूरे बस्ती उनके। देखो सर मेरे मेरे मकान के सामने जो ना 338 कनाल जमीन है वो सरकारी है सर, स्टेट लैंड है। और उसके बाद में सर उसके ये सर मेरे फ्रंट कैसे दाएं बाएं सर 38 कनाल जो ना वो घास चराई है। उसके बाद में पूरे गांव का दूसरी साइड में वो सर 2800 कनाल है, वो पूरा सरकारी है। मुझे बताओ वहाँ जो ना 1 इंच भी बाहर नहीं, हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ सामने जो है सर वो 38 कनाल जिसका मैं बता रहा हूँ वो खेलने के लिए, वहाँ गालियाँ गलौज देते हैं, वो माँ बहन की गालियाँ दे, वहाँ जीने नहीं देते उनको। बोले इधर किस लिए आए खेलने के लिए, वो ये हमारी ज़मीन है। और पूरी जो है 38 कनाल का वो पूरे इन्हीं का कब्जा है। ये जो बोल रहे हैं अगर ये तहसीलदार से सच बोल रहा है इसको मैं बताया ये सामने, उसको उसने नहीं बताया, बोला आपके नाम पर, बोला मेरे कागज़ नहीं है, बोला 60 साल हो गए मैं इधर, 70 साल हो गए इधर, मेरे पास कागज़ नहीं है। और इसका साला बोल रहा है सर ये ज़मीन मेरी है। जब वहाँ सैलाब आता था फिर मैंने अपनी बहन को दिया सर, फिर हमने अपनी बहन को। मसला हल होगा ये आज? ये मसला इसीलिए ये उसके मैं मसला इसीलिए होगा उसको निशान दे देगा, उसके देखे स्टेट लैंड कितने है, वो ये पूरा स्टेट लैंड है। ये झूठ बोल रहा है सर, ये मिलकियत ज़मीन है। कहाँ से मिलकियत आया सर? ये बता सर, ये मिलकियत है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ना ये सरकारी ज़मीन है और ये मिलकियत है। और यहाँ जो ना पुल बना है 12 फुट 6 इंच इसने डाला, 5 इंच इसने और 6 इंच में, आधा उसका बना आधा उसमें बना, और ये रास्ता पार बना उनको बन गया, उनके लिए रास्ता, मेरे लिए नहीं रहा। मेरा रास्ता ये है। ये आज ही आप बैठकर उनसे एक बार बात तो कीजिए, तहसीलदार जी को लीजिए साथ में और उनसे दूसरी पार्टी से बैठकर बात तो कीजिए। सर रास्ता बात क्या करो, रास्ता इसी ने की है बंद, तहसीलदार साहब ने करा है बंद। जब मैं डिविजन कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखी, ये सर डिविजन कमिश्नर एप्लीकेशन, जब उसने लिखा है एप्लीकेशन, ये देखो सर, बोला 2 दिन के अंदर जो ना हम रास्ता दे देंगे आपको। और 2 दिन सर मैं इंतजार कर 9/2022। हाँ सर, हाँ सर। और मैं गया सर वहाँ तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में सर एप्लीकेशन यहाँ आई है। फिर से एक बार जाओ ना डिवकॉम के ऑफिस, फिर सर मैं सर उसके बाद में वहाँ डीसी ऑफिस एप्लीकेशन नहीं मिली, फिर उन्होंने डायरेक्ट भेजा तहसील ऑफिस।
तहसील ऑफिस में, और तहसील ऑफिस ने उस तहसीलदार और इसके पीए ने दबा लिया, और ये खुद आया, उनके घर वालों को बताया, बोला हाँ ये बाढ़ सेट है, रास्ता खुला छोड़ो, मुझे पता नहीं है। और उसके बाद में सर ये वापस चला गया, और दूसरे दिन क्या किया, शाम को उन्हें सेंटर में बांध दिया, और रास्ता जो ना उसके सहन में तब्दील कर दी। वो रोड है, रास्ता है, जो ये रास्ता है, ये सहन में उन्हें तब्दील कर दिया। अब बता, बीच में 3 शीट लगा दिया, और यहाँ जैसे इधर बंद किया ऐसे इधर सेंटर में बंद कर दिया। ये क्या झूठ बोल रहा सर, ये तो पूरा सरकारी ज़मीन है। चलिए, हमने तहसीलदार से एजाज साहब से बात की, उन्होंने किस तरह से अपना तर्क रखा, और ये भी जिस तरह से कह रहे हैं तहसीलदार साहब झूठ बोल रहे हैं। चलिए मंडे तक का वेट करते हैं कि तहसीलदार साहब जब उनकी मलकियत के अगर कागजात हमारे पास आते हैं तो फिलहाल तो इन्हें सेटलमेंट ही करनी पड़ेगी। यानी अगर वाकई उनकी ज़मीन के जिस तरह से ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पूरी की पूरी स्टेट लैंड है जिस पर वो कब्जा कर बैठे हैं, और एक तरफ से तहसीलदार साहब कहते हैं कि जिन पार्टी ने इनका रास्ता बंद किया वो कहते हैं वो हमारी मलकियत है। मंडे तक को अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं हम वो भी जनता के सामने लाएंगे। फिलहाल मसला ये है कि अगर यहाँ पर डिफकाम ने लिख कर दे दिया, इन्हें रास्ता दे दिए, 19/9/2022 का है, तो फिर क्यों नहीं इन्हें रास्ता दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल रहेगा। आखिर क्या है वहाँ की क्या चीज़ें, वो चीज़ें हम फिलहाल नहीं जानते, पर सवाल बड़ा ये है कि जम्मू कश्मीर से उठकर इन्हें जम्मू में आना पड़ा, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ रखनी पड़ी है। चलिए देखते हैं, ये वीडियो हम तहसीलदार साहब तक भी पहुँचाएँगे, कोशिश करेंगे बैठकर इनका मसला हल हो, ताकि आगे इनको कहीं और कदम ना उठाने पड़े, ताकि ये बड़ा बवाल ना बन जाए। अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।